वेलकम। आज बैंक निफ्टी क्या है, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये जो येलो लाइन है ये प्रीवियस डेज की सपोर्ट की लाइन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डेज़ के सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ लोगों ने सेल किया, जिससे इतना बड़ा सेल ऑफ आया। उसके बाद क्या किया, प्रीवियस डे पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि ये प्रीवियस डे बियरिश कैंडल थी इतनी बड़ी, क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रीवियस डे फुल ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग का उसके दूसरे दिन क्या है, मंडे के दिन इसका 50% से ज़्यादा अप हो गया। अगर ये 50% रिट्रेसमेंट अगर फिब लगाएंगे तो इसका 51,000 का एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर आएगा। यहाँ पे क्या है, नीचे आना था यहाँ से, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर्स के प्राइस क्या है, बायर्स के कंट्रोल में है। जैसे ही क्या है, इसने इस प्रीवियस 4-5 डेज़ के रेसिस्टेंस को यहाँ पे टच किया, रीटेस्ट के लिए गया, नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना के आहिस्ता धीरे धीरे करते हुए ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं सेलिंग कितना फास्ट होता है, लेकिन बाइंग में क्या है, बहुत ही स्लो मोमेंटम होते रहता है। यहाँ पे क्या है, टाइम डिके का रहता है। यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स को ये लो मिल गया, यहाँ पे पुट सेल करते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे ये ऊपर नीचे करते ऊपर चला गया। ये जहाँ से क्लोज़ हुआ था अभी क्या है, वहीं पर ही क्लोज़ होने वाला है। अभी क्या है, 10 मिनट बचा है मार्केट क्लोज़ होने के लिए। यहाँ पर जितने सेल किए हुए थे, जिन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा था, उनका एसएल खा लिया, वे नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, साइडवेज हो गया। यहाँ पर लास्ट के 1 आवर में क्या है, पिछली बार हमने देखा कि लास्ट के 1 आवर में कभी भी सेलिंग होती रहती है। आज इतना सेल ऑफ नहीं आया। यहाँ पर भी सेलिंग हुई, यहाँ पर भी सेलिंग हुई, यहाँ पर भी सेलिंग हुई, एक दिन बाइंग हुई और यहाँ पर भी सेलिंग हुई। हर जगह क्या है, सेलिंग हुई। अब यहाँ पर क्या है, एक इम्पोर्टेंट सा एक चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है। कल क्या होगा उसके बारे में हम जानेंगे। ये क्या है, अभी ये जो है एक कप एंड हैंडल क्या है, एक यहाँ पर एक राउंड बॉटम बना है और कप हैंडल की तरफ बनाया है। अगर इसको निकालेंगे तो एक ट्रायंगल की शेप बना है। अगर इस ट्रेंड लाइन के, ब्लू लाइन के सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है तो बेयरिश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये साइडवेज हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो क्या है, बुलिश हो जाएगा। अब यहाँ पर पिछली बार क्या है, निफ्टी की चार्ट ट्रेडिंग करेंगे। ये सिर्फ क्या है, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये कल मैंने ये देख लिया था, कल क्या है, निफ्टी क्या है, कल मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था। कल क्या है, निफ्टी क्या है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप बना है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये बाइंग साइड हो सकता है। जैसे ही क्या है, मार्केट क्या है, इस नेकलाइन के ऊपर निकलने के बाद फर्स्ट कैंडल में लो ब्रेक किया, तब लोगों ने क्या है, सेल किया होगा। देखिए मैं कल ही क्या है, इसमें बुलिश था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ये रेड कैंडल जो बना हुआ है उसका क्या 50% क्या है, यहाँ पे एक बैंक निफ्टी तो ऊपर तक चला गया, 50% से ऊपर तक चला गया। लेकिन निफ्टी क्या है, यहाँ पर आया, और कल ही मैंने क्या है, एक हेड एंड शोल्डर के पैटर्न देखा। उसके बाद यहाँ पर मैं सेल का सिनेरियो नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे एक ये बायर्स के ये प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजी नंबर है, 25,000 क्या है यहाँ पर है। इसलिए ये क्या किया, ये बाइंग साइड का ही देख रहा था, इसलिए यहाँ से ये क्या हुआ, ऊपर चला गया, जिससे क्या है, हमें आज प्रॉफिट हुआ। अगर क्या है, यहाँ पर जो है, एक भी कैंडल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 15 मिनट की एक भी कैंडल क्या है, पिछले लो से लो को ब्रेक नहीं की है, देख रहे हैं। एक कैंडल भी क्या है, पिछले इसका लो के नीचे क्लोज नहीं किया। आफ्टर क्या है, 1 आवर में क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बुक करने का जो यहाँ पे सेल करके रहते हैं, इंट्राडे करने वाले रहते हैं, वो क्या है, यहाँ पे क्या है, एक क्या है,
यहाँ पे क्या है, सेलिंग किए हुए हैं, प्रॉफिट बुक किए हैं, एक नहीं तो मैं क्या है, ये क्रैश है या कोई एक रिट्रेसमेंट है, बस इतना ही। आज के लिए सिर्फ क्या है, ये चार्ट ट्रेडिंग इतना ही। कल क्या हो सकता है, कल भी एक दिन ट्रेंडिंग था, 2 दिन ट्रेंडिंग है। अब कल क्या है, साइडवेज हो सकता है या वोलेटाइल हो सकता है, या कल क्या है, उसको प्राइस एक्शन देख के हमें ट्रेड करना होता है, लेना होता है, ख़रीदना होता है। अब यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ पर एक बुलिश है, कल भी क्या है, आज क्या है, ये 25,000 साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पर क्या है 25,000 के ऊपर ही क्लोज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बुलिश की साइन है। वो हो सकता है कल ये साइडवेज हो जाए, एक्सपायरी भी है, इसकी वजह से कल हम क्या है, इस अगर इसके ऊपर गया तो हम बुलिश रहेंगे, अगर इसके रेंज में ही खुला रहा तो इसकी क्या है, ये आज का हाई और लो की इनिशियल बैलेंस, हाई और इनिशियल बैलेंस लो के दरमियान में ही ट्रेड कर सकता है। थैंक यू। ये क्या है, सिर्फ एजुकेशन पर्सनल पर्पस के लिए है, ना ही कोई ट्रेड रिकमेंडेशन है और ना ही कोई ये क्या है, लेने का सेल करने का, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एजुकेशन पर्सनल के पर्पस के लिए रहता है, चार्ट को किस तरह से रीड करना है। अब यहाँ ने जिसने भी क्या है, अरे यहाँ पर क्या है, एक रेड कैंडल देखी, सेल करने का सिनेरियो नहीं था, क्योंकि पिछले दिन क्या है, एक ट्रेंडिंग मार्केट था, 9 तारीख को क्या है ट्रेंडिंग था, आज भी क्या है ट्रेंडिंग होना था, इसलिए क्या है, यहाँ पर एक सेल साइड के जिसने भी क्या है सेल किया होगा, उनका एसएल क्या है मार्केट ने खा लिया होगा। इसलिए सोच समझ के प्राइस एक्शन को देख कर समझ कर ट्रेड करना है, ना कि फोमो में क्या है, ग्रीड में फोमो में आकर ट्रेड में ले, यहाँ पर सेल कर, लाल दिख रही है तो सेल करना है, रेड कैंडल को देखकर सेल नहीं करना है, ग्रीन कैंडल को देखकर बाई नहीं करना है। देख करके प्राइस एक्शन को देख कर समझ कर उसको रीड करके जिस तरह से बनता है नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, एक पैटर्न बना है, यहाँ पे क्या है, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है यहाँ पे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार क्या है, इसका लो को ब्रेक नहीं किया है, इसकी वजह से क्या है ये ऊपर चला गया। लास्ट इन द एंड क्या है, यहाँ पर क्या है, मार्केट क्लोज होने के लिए 1 मिनट बचा है, इसलिए इस तरह से कंसोलिडेट है। थैंक यू। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही।